वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम अलग अलग 4-5 टॉपिक देखेंगे। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है अपना मैथमेटिकल लॉजिक। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अभी कॉन्वर्स किसको बोलेंगे, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कॉन्वर्स ऑफ, ये जो एरो है इसको हम क्या बोलते हैं, इफ देन का है, राइट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इफ़ P देन Q, या फिर हम इसको रीड कैसे करेंगे, P इम्प्लाइज Q। देखिए दो तरीके से हम इस सेंटेंस को, इस मतलब जो ये प्रेजेंटेशन है इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। फर्स्ट और देखिए क्या है, P इम्प्लाइज Q, या फिर हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इफ़ P देन Q। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का हम कॉन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कन्वर्स इसका रहेगा Q इम्प्लाइज P। अभी नेक्स्ट देखिए, इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज, इसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और थर्ड देखिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम कैसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब देखिए ये जो सिंपल स्टेटमेंट अपने पास P इम्प्लाइज Q का, उसका हमने क्या देखा, कॉन्वर्स कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालना है। ठीक है, अभी देखिए हम कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल क्या है अपने पास, इफ़ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, इफ़ देन, यानी कि P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस दिया है उन्होंने, इफ क्या करते हैं, इसके दो सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम क्या लेते हैं, इफ़ यू आर गुड इन लॉजिक। ठीक है, और देन के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको हम स्टेटमेंट दूसरा ले लेते हैं, Q स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से अपने पास दो स्टेटमेंट बन गए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कौन सा उन्होंने कनेक्टिव्स यूज़ किया है, इफ़ देन का। तो ये जो सेंटेंस उन्होंने बनाया है, तो इस सेंटेंस को हम लॉजिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ़ P क्या है, इफ़ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी देखिए इसका हम कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा कि कॉन्वर्स का फार्मूला अपने पास क्या होता है। अगर अपने पास ऐसा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, तो उसका कॉन्वर्स हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं, Q इम्प्लाइज P, राइट। तो देखिए इसका सेंटेंस अभी हम कैसे बनाएंगे, Q इफ़ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना है हमें यहाँ पे, इफ़ देन का। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका कॉन्वर्स हो गया ये Q इम्प्लाइज Q। तो हम इसको लिखेंगे इफ़ यू आर good in programming then you are good in logic। ये क्या निकाल लिया हमने, कॉन्वर्स निकाल लिया, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो देखिए P इम्प्लाइज Q, अगर ये अपने पास स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसका निगेशन लेना पड़ेगा हमें, जो भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन। इफ़ यू आर गुड इन लॉजिक, इसका निगेशन कैसे हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक, राइट। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, इफ़ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक देन you are not good in programming, you are not good, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ,
इन प्रोग्रामिंग, राइट। ये क्या निकाला हमने, इन्वर्स निकाला। अभी देखिए उसका क्या निकालना है, हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, इफ़ यू आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग देन यू आर नॉट गुड इन लॉजिक। आ गया समझ में। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट रहेगा अपने पास P इम्प्लाइज Q, इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्वर्स निकालना है, यानी कि Q इम्प्लाइज P। उसके बाद में हमने क्या निकाला, इन्वर्स निकालना। इन्वर्स का फार्मूला क्या रहेगा, P इम्प्लाइज Q का निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और थर्ड पार्ट क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे रहेगा, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। स्टेट कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपने पास, इफ़ इट रेन्स देन आई कैरी एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है इफ़ देन से, यानी कि अगर हम पहला स्टेटमेंट अपने को लेना पड़ेगा इट रेन्स, और सेकंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, आई कैरी एन अम्ब्रेला। तो दो स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट के बेस में कौन सा कंडीशनल कनेक्टिव यूज़ किया है यहाँ पे, इफ देन का, यानी कि इम्प्लाइज ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई विल वॉक टू वर्क। तो देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इफ़ आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई विल वॉक टू वर्क। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस अपने को बनाने पड़ेंगे, और फिर बाद में हमें क्या करना है, देखिए इफ़ देन का स्टेटमेंट है, यानी कि दो स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लाइज जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो चलिए अभी क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाना है कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट। अभी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है अपना, इफ़ इट इज़ रेन्स देन आई कैरी एन अम्ब्रेला। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट लेते रहती हूँ P इट रेन्स, और सेकंड स्टेटमेंट लेती हूँ यहाँ पे Q आई कैरी एन अम्ब्रेला, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ इट रेन्स देन आई कैरी एन अम्ब्रेला। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, देखिए P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ़ P देन Q, इफ़ इट रेन्स देन आई कैरी एन अम्ब्रेला, राइट। तो देखिए कॉन्वर्स, हम P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स कैसे लिखते हैं, इफ़ Q देन P, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा अपने पास, इफ़ आई कैरी एन अम्ब्रेला देन इट रेन्स। ये क्या हो गया, कॉन्वर्स हो गया, राइट। अभी उसका हमें ये निकालना है, P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, या फिर इफ़ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, निगेशन लेना पड़ेगा अपने को P स्टेटमेंट का, राइट। इफ़ इट डज नॉट रेन then I do not carry an umbrella, राइट। अभी देखिए थर्ड स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, राइट। निगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे हम, P इम्प्लाइज Q का निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। I do not carry an umbrella then it does not rain,
राइट। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस का बना लिया कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या है सेकंड एग्जांपल अपने पास? इफ़ आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई विल वॉक टू वर्क। अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 2 सेंटेंस बनाने हैं। अभी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम ले लेते हैं पी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे क्या बोला, आई एम नॉट प्रेसिडेंट, लेकिन हमें यहाँ पे ले रहे हैं आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सेकंड स्टेटमेंट ले रहे हैं हम आई विल वॉक टू वर्क। ठीक है। अभी देखिए गिवन स्टेटमेंट, इफ़ आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, इफ़ आई एम नॉट, यहाँ पे हमने पी लिखते हो क्या लिखा है, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पी स्टेटमेंट का हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे निगेशन लेना पड़ेगा। राइट। स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ़ आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई विल वॉक टू वर्क। तो देखिए इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। अभी देखा हमने कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है अपना, निगेशन। तो उसका देखिए कॉन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स रहता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। इफ आई वॉक टू वर्क देन I am not President of India. राइट। अभी देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, उसका इनवर्स कैसे निकालते हम, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, वो निगेशन का था। तो निगेशन ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, दैट इज, इसको देखिए निगेशन ऑफ निगेशन P, यानी कि वो ओरिजिनल P आ जाएगा, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। राइट। तो देखिए ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा अपने पास, इफ if I am President of India then I will not walk to work। आ गया समझ में। अभी देखिए थर्ड स्टेटमेंट अपने को क्या निकालना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। राइट। पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव हम कैसे लेते हैं, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन पी। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट अपना आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव का इस स्टेटमेंट को, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। If I do not walk to work then I am President of India। आ गया समझ में। तो देखिए इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो बेसिक फार्मूलेस यहाँ पे मैंने दिए थे, देखिए ये जो बेसिक फार्मूला है इन्वर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, देखिए ये जो अपना स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब जो भी सेंटेंसेस रहिए वो कौन से फॉर्म में अपने को लाना है, इम्प्लाइज के फॉर्म में, यानी कि इफ़ पी देन क्यू के फॉर्म में हमें बनाना है। ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा उनको हम 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेंगे, इफ़ पी देन क्यू के। और देखिए उसका कॉन्वर्स हमें लिखना है क्यू इम्प्लाइज पी। इन्वर्स कैसे रहेगा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे रहेगा, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो ये बेसिक 3 जो फार्मूले वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। आ गया समझ में।